नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में लो रिस्क का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर टाटा का आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड को ओपन करके रखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है लो रिस्क। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको यही समझाऊंगा। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है आपके लिए। तो आपको जैसे पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लो रिस्क, हाई रिस्क या फिर मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क का मतलब होता है मीडियम, यानी कि ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और बहुत कम भी रिस्क नहीं है। तो यानी इस म्यूचुअल फंड के नीचे लिखा हुआ है लो रिस्क। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि रिस्क का हिंदी में अर्थ होता है जोखिम। यानी कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हम ज़्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं। अगर हम हमारे पैसे को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कई अधिक मात्रा में नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर जाता आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप लो रिस्क के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आपको 99.99% यही होगा कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इसमें लॉस हो पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लो रिस्क म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो भी जो ये ग्राफ है ये धीरे धीरे ऊपर जाता आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो भी जो ये ग्राफ है वह धीरे धीरे ऊपर जाता आपको दिखाई दे रहा है। तो जो ये म्यूचुअल फंड है ये लो रिस्क वाला है। तो जो लो रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देते हैं, उसमें क्या आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। पर लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि जो ये लो रिस्क म्यूचुअल फंड है इसमें आपको जो रिटर्न मिला है वो 6% का मिला है, यानी कि 6% पर एनम, यानी कि एक साल में आपको 6% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल का अगर हम एवरेज निकालें तो पर ईयर आपको 6% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। तो जो ये म्यूचुअल फंड है ये लो रिस्क वाला है, इस वजह से इस म्यूचुअल फंड ने इतना कम हमें रिटर्न दिया है। अगर आप हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको कई ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। पर लेकिन हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको नुकसान भी कई अधिक मात्रा में हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले 1 साल का अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो इसका ग्राफ है वो धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर जाता आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये लो रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड ओपन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इस म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में जो ये म्यूचुअल फंड है ये ओवरऑल तो ऊपर ही जाता दिखाई दे रहा है। पर लेकिन अगर हम इसकी बात करें पिछले 1 साल की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पिछले 6 महीने की कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो यानी कि जो हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड होते हैं वह ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं। यानी कि हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में आपको कई अधिक मात्रा में प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत अधिक मात्रा में लॉस भी हो सकता है। जैसे कि जो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड है इसके नीचे लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राफ है वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नहीं जा रहा है। पर लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ये ऊपर ही जा रहा है अभी के समय पर। लेकिन कभी भी जो इस म्यूचुअल फंड का ग्राफ है वो कभी भी नीचे जा सकता है। तो हाई रिस्क और लो रिस्क में यही अंतर है कि यहाँ पर हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में यही फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। पर लेकिन जो आपका प्रॉफिट होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। अगर आप यहाँ पर और भी दूसरे म्यूचुअल फंड देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे, यानी कि वेरी हाई रिस्क। अब मैं इसे बैक करता हूँ और दूसरा म्यूचुअल फंड ओपन करता हूँ। इसे ओपन कर दिया तो यहाँ पे भी लिखा है वेरी हाई रिस्क। तो जो म्यूचुअल फंड है वो लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड है वो बहुत मतलब कम ही रहते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च में डाल देता हूँ आर्बिट्रेज। तो यहाँ पर मैं आर्बिट्रेज डालूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो कि लो रिस्क वाले हैं। जैसे कि मैंने आर्बिट्रेज डाल दिया तो यहाँ पर लिखा हुआ है पराग पारिक आर्बिट्रेज फंड आदित्य बिरला वाला। हम यहाँ पर आदित्य बिरला वाला म्यूचुअल फंड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आदित्य बिरला वाले म्यूचुअल फंड को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लो रिस्क। पर इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ समय में आप देख सकते हैं 6.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का डाटा है
तो पर ईयर इसने 6.5% का रिटर्न दिया है। पर यहाँ पर आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, जो इसका ग्राफ है वो ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, यानी कि नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है। और जो हमने हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड देखे थे वो नीचे भी आ रहे थे, ऊपर भी जा रहे थे, यानी कि जिगजैग वाला जो ग्राफ है वो बन रहा था। पर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है, जो कि धीरे धीरे ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। अगर आप लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो बहुत कम मिलेगा, पर लेकिन यहाँ पर जो आपका पैसा है वो 100% सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में लो रिस्क का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो लो रिस्क का सिर्फ यह मतलब होता है कि उस म्यूचुअल फंड में आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल ना के बराबर, पर लेकिन उसमें आपको रिटर्न बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें हैं लो रिस्क म्यूचुअल फंड में, कि यहाँ पर आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा और जो आपको रिटर्न है वो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो लो रिस्क का सिर्फ सीधा सा मतलब है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है उदाहरण के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।